हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th में आने वाले एनुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैक्सिमम क्या है क्वेश्चंस इनसे आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपने कॉपी पेन लेना है, इसको नोट करना है और ध्यान से समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एक्सप्रेस 0.588 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बार का मतलब रिपीट होने वाले जो डिजिट होती है उनके ऊपर बार लगती है, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। 0.588 बार का मतलब होता है 588 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड 3 डिजिट का मतलब एक के पीछे 3 जीरो लगा लो, तो 1000 से दोनों साइड 1000 से इंटू कर लेते हैं। तो 1000 से इंटू इधर करेंगे तो ये जाएगा 1000 एक्स, और जब 1000 से यहां पे इंटू होगा तो 0.3 प्लेस जंप मारेगा तो 588.588 इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है 1000x इज इक्वल टू 588.588588। और जो पहली क्वेश्चन थी वो थी x इज इक्वल टू 0.588588। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन तो कट जाएगा, 588 में से 0 गया तो 588 बचा, इज इक्वल टू 1000x में से x गया तो कितना बचा 999x। तो इनटू में डिवाइड में जाएगा तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 588 डिवाइड बाई 999। तो आप देखेंगे हम तो ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 3 6 जा 18। तो ये कितना 333। अब ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि हमारा 196/333 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है राइट जीरोस ऑफ 5x प्लस 2। तो जो 5x प्लस 2 अगर इसका जीरोस लिखना है तो इसको 0 के बराबर रख लो। ये प्लस 2 है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा तो 0 माइनस 2। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 2, 5 इंटू में डिवाइड में x इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि x माइनस 1/x तो 1/2 के बराबर, तो इसकी वैल्यू निकालनी हमने 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। अगर मैं इसे देखूं तो ये x माइनस 1/x का इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स एक्स कैंसिल 2 इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से क्या करेंगे, माइनस 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो ये जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2। अब अपॉन में 4 इंटू 4 करेंगे ताकि हमारा क्या डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 4 2 8 प्लस 1 कितना हो गया 9/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये किया क्यों हमने, वो हमने इसलिए किया क्योंकि हमें जो जिसका आंसर चाहिए था, किसका आंसर चाहिए था हमें 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का। तो 4 यहां से कॉमन ले लो, 4 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 9/4। तो इसकी जगह पे हम क्या रख लेंगे 9/4। तो 4 इंटू 9/4 कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना जाएगा 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ एरिया इज 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना वो होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, और वो हमको एरिया दे रखा 4√3। तो √3 से √3 कैंसिल, 4 उधर चला गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे। आपको पता है रूट कैसे निकालते हैं, पेयर में, जो पेयर में होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो पेयर में 4 था तो 4 को बाहर निकाल लिया, तो हमारी a इज इक्वल टू 4। a है क्या यहाँ पर, a है साइड, साइड की तो वैल्यू निकालनी थी और साइड हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, इसका हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम 9th क्लास में एक मेथड पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो जो ये हमारी एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम टर्म्स होती है उनका इंटू करते हैं। तो 4 इंटू 2x स्क्वायर का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब इसके इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि इंटू करके तो हमारे पास 8 ही आना चाहिए, लेकिन ऐड या माइनस करके ये वाली टर्म आ जानी चाहिए। तो अगर मैं ऐड करूं तो कितना जाएगा 8 प्लस 1 9, तो ये वाली टर्म आ रही है। इसका मतलब इसके जो दो फैक्टर लेंगे हम 8 और 1 लेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे किसमें, 2x स्क्वायर को, पहला क्या 8 लिखा है तो इस 9x को लिखेंगे 8x प्लस 1x। 1x लिखना जरूरी नहीं है, मतलब x लिख लेंगे। अब देखो 2x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस 8 कितना होता है 2 इंटू 4x प्लस x प्लस 4। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि जो 2x है 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x बाहर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x बचेगा इधर, और इधर क्या बच रहा है 4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 इधर कॉमन आ जा रहा है तो x प्लस 4 को कॉमन लेंगे और अंदर बच जाएगा हमारा 2x प्लस 1। तो ये हमारे दो फैक्टर आ जाएंगे। कौन कौन से दो फैक्टर आए हमारे, तो पहला फैक्टर आया कितना x/4 और दूसरा फैक्टर आ गया हमारा 2x प्लस 1। बहुत ही आसान था, इस तरीके से हमारा स्प्लिट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 4 एंड 5। एरिया निकालना है जिसकी साइड है 3 4 और 5। तो इसमें लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले एस निकाला जाता है। एस क्या होता है, तीनों साइड्स को हम ऐड कर देते हैं, मतलब 3 4 और 5 को ऐड करते हैं अपॉन में 2, तो यानी कि एस होता है सेमी पेरीमीटर। 5 4 9, 9 और 3 12, 12 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसमें ए बी सी क्या होता है, ए इसको ले लेंगे, बी से लेंगे और सी इसको ले लेंगे, तीसरी साइड को हम सी ले लेंगे। तो रूट एस कितना है 6, फिर 6 माइनस ए कितना है 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। तो 6 तो ठीक है, 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना हुआ 3, इंटू 6 माइनस 4 कितना हुआ 2, इंटू 6 माइनस 5 1। तो ये आ गया 6 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 1। रूट में तो ये 6 का तो पेयर बन रहा है 6 बाहर, और रूट 1 का कितना होता है 1 ही होता है, 6 1 जा 6। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। आपने इसको आराम से देखना है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से वापस इसको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। और स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूं, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब एक डोम ऑफ द बिल्डिंग है वो हेमिस्फीयर के शेप में, ठीक है। और जिसका की क्या है, जिसमें कि अगर हम व्हाइट वॉश करें तो व्हाइट वॉश की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 4989.89.60। अगर कॉस्ट जो व्हाइट वॉशिंग की है वो 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें ये बताना है कि इनसाइड एरिया कितना हो। तो देखो जो इनसाइड एरिया है ना उसमें हमने व्हाइट वॉश किया है, तो टोटल कॉस्ट ये है। तो जब भी हमको टोटल कॉस्ट दिया हो, टोटल कॉस्ट दिया हो और रेट दिया हो, उसको डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा हमारा, जिस एरिया पे हमने पेंट किया व्हाइट वॉश किया, व्हाइट वॉश किस पे किया इनसाइड एरिया पे, तो हमारा इनसाइड एरिया आ जाएगा। तो ये जगह टोटल कॉस्ट कितना है देखो, तो टोटल कॉस्ट है 4989.60 और डिवाइड बाय रेट कितना है, तो 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। पॉइंट हटाएंगे, दो प्लेस के बाद जीरो, मतलब दो प्लेस के बाद डिजिट्स बची हुई हैं तो दो जीरो लगा देंगे, जीरो जीरो कैंसिल। तो जगह 4989.6 अपॉन में 200, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 अपॉन में 2 से इसको काटेंगे 100। तो 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 249.48 आ जाएगा। तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इनसाइड एरिया आ जाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। तो पहले हेमिस्फीयर का जो ये इनसाइड एरिया ये क्या है सी एस है, तो इनसाइड एरिया तो आ गया ना, यानी सी एस आ गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर सी एस होता है, तो वो आ गया हमारा कितना है 249.48, 22 11 6 जा 11 8 जा, ठीक है। तो ये 11 2 जा हो जाएगा, 2 से काट देंगे 1 1 3 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। अगर मैं 2 से इसको काट दूंगा 2 5 जा, 2 6 जा 12, 2 7 जा इंटू 7। पॉइंट के नीचे 1 रखेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि दो प्लेस है, रूट लगा देंगे क्योंकि आर स्क्वायर था इधर, ठीक है।
आर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.3। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम होता है, हेमिस्फीयर का। तो 2/3 पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है, आर 6.3 है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 7 से इसको काट देंगे, 9 7 जा 63, तो एक प्लेस ऑफ पॉइंट यहाँ पे आ गया, 3 से काट दो, 3 3 जा 9, एक प्लेस ऑफ पॉइंट है, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।